हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। तो हाल ही में इंडियन पोस्ट ने जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था। बम्पर वैकेंसीज आई है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अब यहां पर देखिए, जब किसी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं या किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं और सेम सवाल आपको मन में जो है जीडीएस के लिए भी आ रहे होंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या मिलेगी, काम क्या होगा, प्रमोशन कैसे होगा। ये सारे सवाल आपके मन में जरूर आ रहे होंगे। तो इन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में, इस सेशन में देने की कोशिश करूंगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सेशन को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अंत तक वीडियो भी जरूर देखिएगा। अब देखिए, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एज लिमिट 18 से 40 साल है। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं पास है। अगर आप 10th पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन यहां पर रखी गई है। फिर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, आपकी जो है मेरिट तैयार होगी और मेरिट जो है वो कैसे तैयार होगी, वो आपके 10वीं के नंबरों के आधार पर, आपके 10th का जो स्कोर है उसके आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। क्लियर है। सैलरी क्या देखिए, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो बेसिक पे है, ठीक है, जो आपके स्लैब होता है ना, उसमें 12,000 रुपए जो है बेसिक पे है, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। और जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है उनकी 10,000 रुपए बेसिक पे है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको डीए मिलता है और कुछ अलग से बेनिफिट मिलते हैं। तो आप मानिए कि 12,000 बेसिक पे पे आप मानिए कि 18 से 20,000 के आसपास जो है आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है, ठीक है। 18 से 20,000 के आसपास जो है ग्रॉस सैलरी बनती है। लेकिन इसमें प्रमोशन वगैरह होते हैं तो आपकी जो है पे स्केल जो है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी बनती है बेसिक पे इतनी है। इसमें जो डीए वगैरह देखिए, ये डीए और जो बेनिफिट्स है ना वो रिवाइज होते रहते हैं। डीए जो है रिवाइज होता रहता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है डीए रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आपको देखिए, जो डे टू डे ब्रांच पोस्ट ऑफिस के जो ऑपरेशंस हैं, जो पोस्टल ऑपरेशंस हैं, वो आपको करने होते हैं। और उसके साथ साथ जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसके भी यहां पर जो है वो आपको डेली जो है वो ऑपरेशंस देखने होते हैं। जो प्रोडक्ट्स है उनका प्रमोशन और उनकी मार्केटिंग की जिम्मेदारी जो है आपकी है, ठीक है। जो आपकी सर्विसेज है वो आपको पहुंचानी है कस्टमर तक। कस्टमर और जो आपके कस्टमर सर्विसेज है, कस्टमर सर्विस सेंटर है, ठीक है, वो भी आपको हैंडल करने होते हैं। और अगर आप सिंगल हैंडेड ब्रांच ऑफिसेज में है तो आपको ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेनी होगी कि जैसे स्मूथ और टाइमली सारे जो फंक्शंस है वो होते रहे, मेल जो है वो कन्वे होते रहे और डिलीवर होते रहे, ठीक है। आपको क्या है, अगर आप जैसे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है तो आपको स्टाम्प्स है, स्टेशनरी है, डिलीवरी है, कन्वेंस है, ये सारे काम आपको देखने होते हैं। स्टाम्प डिलीवरी की सेल वगैरह आपको देखनी होगी। डोर स्टेप पर आपको मेल भेजने होंगे, एक्सचेंज करने होंगे आपको मेल विद अकाउंट ऑफिस, ये सारे काम आपको करने होते हैं। डिपॉजिट, पेमेंट और बाकी ट्रांजेक्शन आपको देखने होंगे। अगर आप डाक सेवक है तो आपको क्या है, सॉर्टिंग ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विसेज जो है आपको जो है सॉर्टिंग का काम करना होगा। कहां पर, रेलवे मेल सर्विसेज के ऑफिस में, ठीक है। और डाक सेवक इन द मेल ऑफिसेज विल बी हैंडल रिसिप्ट डिस्पैच ऑफ मेल बैग्स, ठीक है। तो आपको जो रिसिप्ट वगैरह है ना वो भी आपको हैंडल करनी होगी, ठीक है। ये सारे काम आपके यहां पर रहते हैं, ठीक है। प्रमोशन की बात करते हैं। प्रमोशन क्या है, तो देखिए, आप जीडीएस से जो है एमटीएस में जाएंगे 3 साल बाद, ठीक है। आपकी बेसिक पे 18,000 हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर आप जीडीएस से पोस्टमैन पे जाते हैं 5 साल के बाद तो आपकी बेसिक पे 21,700 हो जाएगी। फिर आप जीडीएस से पीए में जाते हैं 5 साल बाद तो आपकी बेसिक पे 25,500 हो जाएगी। लेकिन यहां पर आप 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। जीडीएस से पीए में जाते अगर आप 8 साल बाद तो आपकी बेसिक पे 25,500 ही रहेगी, ठीक है। अगर आप एमटीएस से पोस्टमैन बनते हैं 3 साल बाद तो आपकी 21,700 बेसिक पे हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर आप देखिए, एमटीएस से जीडीएस बनते हैं 5 साल बाद तो आपके 21,700 बेसिक पे 12वीं पास होनी चाहिए। एमटीएस से पीए बनते हैं 5 साल के बाद तो आपकी 25,500 बेसिक पे होगी। पोस्टमैन से पीए बनते हैं आप 3 साल बाद तो आपकी 25,500 बेसिक पे होगी। पोस्टमैन प्लस एमटीएस से आप पीए बनते हैं तो आपकी 25,500 होगी 5 साल बाद। पोस्टमैन प्लस एमटीएस प्लस जीडीएस से पीए बनते हैं 5 साल के बाद अगर आप, तो आपकी 25,500 बेसिक पे होगी। अगर आप पीए से आईपीओ बनते हैं 8 साल होंगे, ठीक है, तो आप 44,900 बेसिक पेपर आएंगे। और अगर आप आईपीओ से एसपी या एडी बनते हैं तो 5 साल बाद तो आप 53,100 बेसिक पेपर आएंगे। अब ऐसा नहीं कि आप जो है सारे प्रमोशन आपको मिल ही जाएंगे, ऐसा भी नहीं कि कुछ प्रमोशन नहीं मिलेगा। बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन होता है, ठीक है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहां पर। जीडीएस के बारे में मैंने आपको बता दी है। जीडीएस क्या है, आपकी बिल्कुल सिंपल चीज है। यहां पर क्वालिफिकेशन हो चाहे एज लिमिट हो 18 से 40 साल, 10वीं के आधार पर मेरिट होगी। मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में आपकी देखिए 12,000 या 10,000 बेसिक पे रहेगी, उसमें अलाउंसेस जोड़ के आपकी सैलरी जो है वो बनेगी। ठीक है, प्रमोशन के बाद आपको जो है ये सारी जो है आपको पे स्केल मिलेंगी। काम मैंने आपको बता दिया क्या क्या काम है। ठीक है, आपको आपके जो प्रोडक्ट है उनका प्रमोशन करना है, उनकी मार्केटिंग करनी है, आपको मेल डिलीवरी करनी है, आपको ट्रांजैक्शन वगैरह जो है वो देखने हैं, ये सारे काम आपके रहते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर पूरी जानकारी जो है जीडीएस के बारे में मैंने आपको बताई। हाँ, पोस्टिंग क्या है, जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। हर रीजन की जो है वैकेंसी अलग अलग होती है, तो जहां से अप्लाई करेंगे वहां आपको पोस्टिंग मिलेगी। ये सारे काम है। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर कोचिंग आपकी बेस्ट ऑप्शन है। सुपर कोचिंग में आपके सारे एग्जाम्स की तैयारी होती है। जैसे एक सुपर कोचिंग का एग्जांपल दूं, जैसे ये है सुपर सिलेक्शन पैक। इसमें रेलवे, एसएससी, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और डिफेंस के एग्जाम्स जो है वो कवर होते हैं। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, सब कुछ मिलता है। सारी चीज आप चेक कर लीजिए। डिस्काउंट कैसे मिलता है वो बता देता हूं मैं। किसी भी सुपर कोचिंग में एनरोल करते समय अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग। ये कूपन कोड किसी भी सुपर कोचिंग में आप लगा सकते हैं, ANURAG। इस कोड को लगाते ही आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए 24 महीने का 1099 में ये मिल रहा है। और अगर आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने तो पास प्रो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एक पास प्रो के अंदर 850 एग्जाम के लिए 1 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट और 30,000 से प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं। प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, आपकी रैंक पता चल जाएगी, आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन, आपके वीक सेक्शन पता चल जाएंगे, हर सवाल का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और डिस्काउंट के लिए अप्लाई कूपन जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS और आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए आपका 615 में जो है वो मिल रहा है 1 साल का, और 18 महीने का 747 में। 615 में ना पूरे आपके 850 एग्जाम कवर होंगे। तो वीडियो को फिलहाल यहां पर खत्म करते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।